वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 21 अगहन 1348 शनिवार 6 दिसंबर 1941। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु छत्ते को घिरे रहती है, उसी प्रकार आज उषा के आगमन के साथ इष्टव्रती तपस्वीगण अपने इष्ट को घेरे बैठे हैं। आज हिमायतपुर की पुण्यतिथि पर खड़े होकर हम जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे दृश्य को देखने का मौका बहुत कम ही लोगों को मिलता है। भाग्यवान मनुष्यों ने एक दिन यह दृश्य देखा है। दक्षिणेश्वर के मंदिर में, नदिया के पथों पर, अरब की मरुभूमि देश में, जेरूजेलम के जलपाईवन में, सारनाथ में, मथुरा वृंदावन द्वारका में और अयोध्या की राजपुरी में। यह तो अमृतमय के अमृत संचार का पर्व है। यह अमृत प्रहार कुछ व्यक्तियों के माध्यम से प्रभावित होते हुए सारे विश्व में एक नवीन प्लावन लाता है। यह एक नवीन भाव विप्लव है। हर स्तर में वह एक ऐसी चीज छोड़ जाता है जिसके बल पर मानव जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धतर फसल फूलने फलने लगती है। शरद्दा ने पूछा, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। इसका अर्थ क्या है? ऐसा क्या आरंभ से ही है? श्री श्री ठाकुर, हाँ। भीतर में जैसा सहजात संस्कार रहता है, कर्म भी उसी अनुसार होता है। दुनिया की दो चीज़ें समान नहीं देखी जा सकती है। प्रत्येक की एक विशिष्टता रहती है और वह रहती है रूप तथा गुण में। एक ही माँ बाप की 5 संतान 5 तरह की होती है, क्योंकि उपगति के समय नारी जब पुरुष को जैसी प्रेरणा देती है, पुरुष के अंदर से वैसी ही चीजें बाहर होती है। स्व अयन संयुत वृत्ति अविध्यान तपस्या में गति और अस्थि अधिजात होती है। वहाँ स्व है पुरुष यानी बीज, वृत्ति और प्रकृति यानी डिंबकोश, और अभिध्यान है योगावेग। प्रकृति की विभिन्न प्रेरणाओं के फलस्वरूप ही एक ही पुरुष के अंदर से विभिन्न गुणों की सृष्टि हुई, चाहे जितने तरह के गुण क्यों न रहो। इन 4 वर्णों में ही उसका प्रधान विभाग है। यह सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं है, प्रत्युत जीव जगत के सभी स्तरों में चातुर्वर्ण है। सृष्टि के साथ साथ वर्ण भी आया। आरंभ से ही वह सहजात संस्कार के रूप में रहता है। वह पारिपार्श्विक के माध्यम से प्रकाशित होता है। वही धारा वंश परंपरा में चलती है। शरद्दा, यदि वर्ण प्रधानतः गुणगत चीज है तो वंशानुक्रमिक वर्ण को मानने की आवश्यकता क्यों है? श्री श्री ठाकुर, वाह, आपने तो खूब अच्छी तरह समझा है। आखिर गुण कहाँ से आया? वह भी तो जन्म के साथ ही साथ आया है। आपने जैवी विधान के बिना आप में कोई गुण या कर्म दक्षता नहीं रह सकती है। हवा तो किसी चीज का आधार नहीं होती। शरीर, स्नायु, कोश, क्रमजम, जेनी इत्यादि को आश्रय कर ही तो गुण और कर्म दक्षता रह सकते हैं। वे वंशानुक्रमिकता का सूत्र बहन कर ही आते हैं, जिन्हें बीजकोश की अविंशवर माला कहा जाता है। शरद्दा, वर्ण धर्म का सही रूप में पालन करने पर तो मनुष्य वर्णोचित क्रम के सिवाय दूसरा कार्य कर नहीं सकेगा। किंतु दूसरे वर्ण के कर्म में यदि किसी व्यक्ति की विशेष प्रतिभा रहे एवं
यदि वह उस कर्म को नहीं करे तो समाज को ही हानि पहुँचेगी। श्री श्री ठाकुर। एक आपद्धर्म के सिवाय मनुष्य जीविका के लिए वर्णोचित कर्म के अलावे दूसरा कर्म नहीं कर सकता है। इसके अलावा किसी कर्म अनुशीलन में मनुष्य को कोई बाधा नहीं है। वर्णातीत क्रम में जिसकी विशेष प्रतिभा रहती है, वर्णोचित क्रम में भी वह अपटु नहीं होता है, बल्कि वह उसी कर्म के द्वारा जीविका आहरण करता है और अपने बचे हुए समय को अपनी प्रतिभा के स्फुरन एवं उसके अनुसार लोक सेवा में व्यय कर सकता है। उसके विनिमय वह कुछ नहीं चाहेगा, किंतु उसकी सेवा से खुश होकर यदि कोई स्वतः स्वेच्छा आग्रह से प्रीति अवदान फलस्वरूप कुछ दे तो उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। अथवा राष्ट्र की ओर से भी यदि कोई उसे पुरस्कार देता है तो उसे वह ग्रहण कर सकता है। यदि हर व्यक्ति वर्ण के अनुसार अपने कर्म में लगा रहे, किसी का कोई वृत्तिहरण नहीं करे तो बेकारी समस्या नहीं आ सकती है। व्यर्थ और प्रतियोगिता बंद हो जा सकती है। पारस्परिक सहयोगिता और निर्भरशीलता बढ़ जाती है। वंश परंपरा से एक ही कर्म करने से फलस्वरूप प्रत्येक की दक्षता और योग्यता भी बढ़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने अपने कर्म करने के फलस्वरूप सर्वतोमुखी समान रूप से उत्पादन और सेवा देने की एक स्वाभाविक व्यवस्था स्वतः कायम हो जाएगी। किसी वर्ण की विशिष्ट सेवा के अभाव में न वे अपुष्ट रह पाएंगे न दूसरा वर्ण। सामाजिक श्रृंखला बाधा रहित हो आगे बढ़ती है। इसलिए हमारे बाप दादे ऋषि महापुरुषों ने जो विधान बनाया है, उसकी कुछ तह में जाकर उसे समझने की चेष्टा करेंगे। दुनिया में अदूरदर्शिता और हीनत्व बुद्धि से बहुत से आंदोलन हुए हैं, किंतु उससे समस्याओं का समाधान कुछ भी नहीं हुआ। हर मामला मनुष्य के हाथ के बाहर जा रहा है एवं बार बार विश्व युद्ध अनिवार्य हो गया है। सुसंगत व्यक्ति विज्ञान और समाज विज्ञान का आश्रय लेने में ही यह समस्या सुलभ सकती है। इस विज्ञान का नाम है वर्णाश्रम। हमारे ऋषि महापुरुषगण ही इस प्रकृत वेद विज्ञान के दृष्टा, आविष्कारकर्ता और प्रतिष्ठाता है। साधना के विषय में श्री श्री ठाकुर ने कहा, हम अग्नि की उपासना, वरुण की उपासना, छायापथ की उपासना चाहे जिनकी उपासना क्यों न करें, चाहे वह हमारे लिए जितना भी विराट और सूक्ष्म क्यों न हो, पर दिलचस्प बात यह है कि हम वैसा बनना नहीं चाहते। कारण को जानने पर भी हम कारण भूमि में रूपांतरित होना नहीं चाहते। हम इस शरीर एवं चेतना लेकर सबों पर अधिपत्य करना चाहते हैं, सभी चीज़ों को उपभोग करना चाहते हैं और ईशत्व की लाभ करना चाहते हैं। इसलिए मेरी तरह एक मनुष्य के रूप में जो सामर्थ्यवान बन चुके हैं, उन्हें हम खोजते हैं। भगवान लाभ की आकांक्षा के मूल में यही बात है। एक शरीरधारी मनुष्य न रहे एवं उनके प्रति हमारा आकर्षण पैदा न हो तो उसमें कोई रस नहीं रहता। जब जीवन में हम उन्हें प्रधान बनाकर पकड़ते हैं तो उनकी प्रीति एवं तृप्ति के लिए हम असाध्य साधन कर सकते हैं। उसमें हमें कष्ट का बोध नहीं होता है। प्रगति के पथ पर अतंत्र प्रयास से आगे बढ़ते हैं। ऐसी साधना के माध्यम से नित्य नूतन अर्जन या अधिगमन होता है। इस प्रकार ही हमारा विवर्तन या विवर्धन होता है। वांछित ही हमारे अधिगमन का अमृत होते हैं। उस पर अधिपत्य होने पर उसे केवल अपने लिए
उपभोग नहीं करना है, बल्कि उनको दूसरे के द्वारा उपभोग करा के स्वयं उपभोग करना चाहिए, आधिपत्य करना चाहिए। उनके लिए ही ऐसा करना है, अन्यथा हम अंधकार में बच जाते हैं और अधिगमन और उपभोग नहीं होता है। इस प्रकार इष्टहीन साधना के माध्यम से मनुष्य एक दानव, पागल या दुश्मन भी बन जा सकता है, क्योंकि उस साधना के माध्यम से यदि कोई शक्ति प्राप्त करता है तो अपनी इच्छा, खाम ख्याल या प्रवृत्ति के अनुसार ही उसका वह व्यवहार करेगा। साधना का अर्थ है अधिगमनी प्रयास। चाहे मनुष्य जैसी भी साधना करे, जैसी विद्या, शक्ति या योग्यता प्राप्त करे, यदि इष्टानुराग उसके मूल में न रहे तो एक वही परिणाम होगा। इसलिए जीवन के आदि, मध्य और अंत में सभी अवस्थाओं में वही एक चीज यानी इष्ट प्रधानता की आवश्यकता है। प्रश्न: इष्ट नहीं है, फिर भी अनेक संगत, व्यक्तित्ववान, बुद्धिमान, परोपकारी, कर्मठ लोग भी तो देखे जाते हैं। श्री ठाकुर: ऐसे लोगों का कम से कम माता पिता या श्रेय गुरुजन के प्रति खिंचाव देखोगे। अनेकों की जन्मगत संपदा और प्रकृति अच्छी रहती है, इसलिए जीवन में इष्ट न रहने पर भी उनके कारण आचरण में बहुत कुछ सद्गुण रहता है, किंतु वह तांत्रिक सद्गुण होता है जो सबों के साथ संगति रखकर किसी में सार्थक नहीं होता। वह एक बंध्या, असमंजस सद्गुण में परिणत होता है, जो प्रेरणा प्रदीप्त कर किसी जीवन को उत्क्रमणशील बनाकर उठा नहीं सकता, क्योंकि श्रेय केंद्रित न होने के कारण उनका सार्थक विन्यास नहीं होता है। उनके एक कार्य के साथ दूसरे कार्य की संगति नहीं रहती है। श्रेय का अर्थ होता है श्रेय पुरुष, किंतु जो दैविक प्रकृति संपन्न व्यक्ति है वे उपयुक्त इष्ट को ग्रहण किए बिना भी स्वतः श्रद्धावान रहते हैं एवं इष्ट का संधान मिलने पर उन्हें ग्रहण करने में ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। यदि कोई हीनत्व बुद्धि, ईर्ष्या या आक्रोश से कुछ नाम कमाते हैं या प्रतिष्ठा के लोभ से परोपकार या ब्राह्मिक आचरण से चलते हैं, उनके दैन्य अर्थात अंदर की असंगति और असमंजस पग पग पर प्रकाश में आते हैं। अंत तक वे अपना बचाव नहीं कर पाते हैं, बीच में ही लुढ़क पड़ते हैं। प्रकृति बड़ा कठोर परीक्षक होती है। दीर्घ दिनों तक किसी भी व्यक्ति को दुनिया में धोखा देकर चलने का उपाय नहीं है। जिनकी हीनत्व बुद्धि अधिक है वे सद्गुरु को पाकर भी उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आत्मसमर्पण की बातों में उनकी सारी सत्ता मानो रौंदी जाती है। आत्मसमर्पण की बातों में उनकी सारी सत्ता मानो रौंदी जाती है। तत्पश्चात गणतांत्रिक विधान के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, हम अपनी इस शरीर को देखें। प्रत्येक शरीर यंत्र, प्रत्येक शरीर तंत्र को मदद कर रहा है। किसी शरीर यंत्र कमी आने पर दूसरा शरीर यंत्र उसे परिपूर्ण करने में लग जाता है। प्रत्येक का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। मस्तिष्क मानो समग्र है, इसलिए उसे उत्तमांग कहा जाता है। सारे शरीर यंत्र पृथक रूप से और संवेद भाव से हर क्षण मस्तिष्क को पुष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। गुरु का कार्य मस्तिष्क कर रहा है। मस्तिष्क ही प्रेरणा दे रहा है, सभी को परिचालना कर रहा है। वास्तविक में संघ, समाज या राष्ट्र को बनाने के लिए इस तरह के संगठन की आवश्यकता है। इसके बिना कोई विधान नहीं उठ खड़ा हो सकता है।
ध्वस्त हो जा सकता है। यह समझे कि जनगण की बात भगवान की बात सत्य है या पूरक पुरुष की बात ही भगवान की बात सत्य है। दुख का क्रंदन एक ऐसा आबोहवा पैदा करता है कि ये सुदंपति के मस्तिष्क की वही आकुलता इस प्रकार धर दबाती है कि वहाँ परित्राता का आत्मा उतर आता है। एक जीवन कोश नारी फूल में सोए सोए बढ़ता है, मानो नारायण क्षीरोद समुद्र में सोए हुए हैं। लक्ष्मी उनकी परसेवा कर रही है, अर्थात चलन सेवा कर रही है। बाद में उसी का एक दिन जन्म होता है। मनुष्य में वही जाग उठता है। जन्म से ही उनके बड़प्पन के झनकार का पता चलता है। सबों के दुख वेदना को दिल में धारण कर उसे दूर करने की प्रतिभा और प्रचेष्टा प्रदीप्त होकर जो आते हैं, ऐसे मनुष्य ही मानव जाति के व्यष्टिगत और समष्टिगत रूप के प्राण और मस्तिष्क स्वरूप है। इसलिए उनको केंद्र बनाकर संघ समाज या राष्ट्र को संगठित कर दो। प्रत्येक के वैशिष्ट का पोषण कर एवं एक दूसरे का सहायक बनकर परस्पर में व्यक्तिगत और समष्टिगत प्रचेष्टा के द्वारा उस जीवन केंद्र को ही परिपूरित तथा परिपुष्ट करने से मनुष्य का दुख दूर हो सकता है। सोचकर यह देखो कि तुम लोग ऐसे विधान चाहते हो या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है या नहीं। यही हमारा शाश्वत आर्य विधान है। चाहे इसे जो तंत्र क्यों न कहो, उससे कोई आपत्ति नहीं, किंतु इसकी ही आवश्यकता है। उनका जीवन अनिर्वचनीय अक्षय अमृत से परिपूर्ण है। उनके निकट आकर जो जितना भी क्यों न ले, फिर भी वह अति सामान्य ही होगा। फिर भी उसमें एक नशा है, और वह है अपनी खोई हुई सत्ता को बटोर कर संग्रह करने का नशा। उसी नशे में मनुष्य एक प्रश्न के पश्चात दूसरा प्रश्न पूछता है, और भी जानने की पिपासा उसकी बढ़ती जाती है, और बढ़ता है करने का आग्रह। इस प्रकार वह वास्तव में परम सत्य शिव सुंदर जीवन के साथ प्रीति निबद्ध होकर अपने आप को उपलब्धि कर आगे बढ़ता है। प्रफुल्ल, क्या आप आरंभ से ही यह समझते थे कि जगत के कल्याण के लिए आप आविर्भूत हुए हैं? श्री श्री ठाकुर, क्या मैं यह जानता हूँ? बचपन से ही मुझे मनुष्य से प्यार है। किसी के दुख को देख नहीं पाता था। किसी की दुर्दशा देखने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो मैं स्वयं उसी परिस्थिति में हूँ। उसका उपाय किए बिना मैं चैन नहीं ले पाता था। विद्या बुद्धि रुपए पैसे लोकबल, इनमें से मेरा कोई संबल नहीं था, किंतु एकमात्र प्रेम संबल को हृदय में लेकर दुस्साहसी की तरह चलता आ रहा हूँ। किसी कार्य को मैंने असंभव नहीं समझा। मनुष्य का जिससे मंगल हो उसे किए बिना मैं नहीं रह सकता था। कर सकूंगा या नहीं, ऐसा प्रश्न या संदेह की मेरे साथ कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मेरी सत्ता की आत्मरक्षा की अभिलाषा मानो मुझे डसकर सबों की आत्मरक्षा के लिए दौड़ती है। मेरी ऐसी असहाय अवस्था को देखकर परमपिता ने शायद मुझ पर दया करके सारी चीज़ों की अंतर्निहित सत्य वस्तु की मेरी आंखों में उंगली डालकर स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। इसलिए लिखना पढ़ना नहीं जानने पर भी व्यष्टि और समष्टि जीवन के हर क्षेत्र का हर तरह से कैसे मंगल होगा, इस विषय में मुझे और कुछ समझना बाकी नहीं है। परमपिता की दया के दान के रूप में मैं इस बात को समझ पाया हूँ, साहित्य विज्ञान शास्त्र तत्व इतिहास कुछ भी
मैं जानता नहीं हूँ, किंतु मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, उस दर्शन में मेरी बुद्धि ने जो कुछ पकड़ पाई है, उसमें शायद कुछ भी छूटा नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसी के आधार पर ही कहता हूँ। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है उसमें मेरा कोई संशय नहीं, किंतु मुझे अधिक कष्ट तब होता है जब देखता हूँ तुम लोगों ने मेरी सारी बातों को सुनने के बाद भी उस अनुपात में उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उतनी मेहनत नहीं की। एक तात्विक अभ्यास में स्वच्छंद रूप से दिन काट लेते हो। यह तुम अच्छी तरह जान लो कि मैं निष्क्रिय आलाप आलोचना पसंद नहीं करता। गुलेल पक्षी की तरह तुम लोगों के लगने पर ही बंगाल, भारत तथा सारी दुनिया का बहुत कुछ दुख कष्ट निवारण हो सकता है। तुम लोगों पर ही सब कुछ निर्भर कर रहा है। मैंने जिस भाव से कहा है, यदि उसी भाव में तीव्र गति से आगे बढ़ते नहीं चलो, यदि सारे देश में शीघ्रतर इसका प्रसार नहीं करो, यदि व्यष्टिगत और समष्टिगत रूप में मनुष्यों को सुगठित और संगठित नहीं करो, तो निकट भविष्य में तुम्हें ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा कि उस भयावह अवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मुझे कितना कष्ट है तुम लोग नहीं समझ सकते हो। यदि समझते तो सभी अपनी संकीर्ण दुनिया में आबद्ध होकर बैठे नहीं रहते। मैं कहता हूँ, यदि तुम लोग वस्तुतः उस ममतामयी संकीर्ण दुनिया के प्रति न्याय करना चाहते हो तो उनके प्रति निर्मम होकर मेरी बातों पर चलो और मैं जो कहता हूँ वही करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। बातें करते करते श्री ठाकुर का मुखमंडल जाज्वल्यमान हो उठा। वेदनापूर्ण उनके कंठ स्वर ने सभी के हृदय में एक तीव्र ज्वाला पैदा कर दी। इधर वे कुछ क्षणों तक पद्मा नदी के सूखे मैदान के आकाश की ओर उदास दृष्टि से देखते रहे। वे मौन थे। वातावरण गंभीर हो उठा। हरिपद्दा ने चुपचाप तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर हाथ में नैचे पकड़कर उसका कस खींचने लगे, पर उन्हें ही पता नहीं कि वे तंबाकू पी रहे हैं। दृष्टि कहीं दूर पर निबद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे देश काल पात्र को अतिक्रम कर अनंत की ओर विचर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। इसी बीच खिड़की से बिछावन पर सूर्य की रोशनी पड़ने लगी। शीतकाल की यह धूप बड़ी अच्छी लग रही थी। श्री ठाकुर ने निस्तब्धता भंकर व्यथित स्वर में कहा, सब कुछ जानने सुनने के बावजूद ऐसी परिस्थिति में कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इससे बढ़कर मेरे लिए और दुख की बात क्या हो सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे जनसाधारण की भीषण विपत्ति को देख रहे हैं और देखकर आतंकित हो रहे हैं। शरद्दा, आप दुख क्यों कर रहे हैं? आपकी इच्छा होने पर सब कुछ होगा। श्री ठाकुर, मुझे विश्वास है कि मैं जो चाहूँगा वो हो सकता है, पर आप लोग यदि मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लें, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे और उसमें आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं, स्वार्थ, प्रयोजन, प्रवृत्ति और खामख्याल स्वतंत्र रूप से कुठार चलाते रहेंगे, उससे किंतु कार्य नहीं होगा। आप लोगों के अंदर जो कुछ है उसमें सभी अलग अलग भाव से एवं सामग्रिक रूप से मेरी इच्छा के साथ संगतिशील हो उठे। तुम्हारे रक्त का एक एक कण, शरीर के एक एक कोश या इच्छा की एक रेशा रहे जो मेरी इच्छा के परिपूरण में सक्रिय रूप से आग्रहशील न हो तो वही एक दिन बहुत बड़ी बाधा पैदा कर देगी, जिसके अंदर से यह बाधा दूर हो सकती है।
उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। ऐसा व्यक्ति निरहंकार होकर यंत्र स्वरूप कार्य कर सकता है। परमपिता उसे नित्य शक्ति देता है। वह नहीं सोचता है मैं कर सकूंगा या नहीं। वह यह समझता है कि यदि वह नहीं करेगा तो कार्य नहीं होगा, इसलिए वह करता चलता है एवं समर्थ भी होता है। उसकी वह आकुलता बहुत लोगों को उस कार्य में लगा छोड़ती है। वह स्वयं जिस कार्य को नहीं कर सकता है, दूसरे की सहायता से उसे कर लेता है। इसलिए आप लोग बीच में ऐसा मौका नहीं देंगे या फांकी देकर नहीं चलेंगे, अन्यथा स्वयं धोखा खाएंगे और मुझे भी धोखा देंगे। आपको धोखा खाना क्या है? मुझे धोखा खाना है। इसके सिवाय मेरे लिए धोखा खाना या जीतना नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप लोग हर तरह से विजयी हो। आप सहयोग देकर वैसा सुयोग मुझे दें। आप लोगों से यही भिक्षा मांग रहा हूँ। उनकी भावभंगिमा एवं बातों में मानो करुणा झर रही थी। हठात वे घूमकर बैठे और उन्होंने अपनी स्नेह दृष्टि सभी की ओर डाली। क्षण भर में शांति विराज गई। सभी इस गहरी शांति में अगाध हो उठे। यह एक अविस्मरणीय मुहूर्त था। अवांग मन सोगोचरम, बूझे प्राण बोझे जा। प्रोम्पेमय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।